everyone, it's my birthday. तो सबसे पहले हमने गोले के बर्थडे स्टार्ट करी थी गुरुद्वारे से। सबसे पहले मॉर्निंग में हम गए थे गुरुद्वारे और ये था इसका मॉर्निंग आउटफिट। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा था। मुझे ये गैलिस इस पर इतनी प्यारी लग रही थी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज के इस व्लॉग में आज आपको सब बताऊंगी कि हमने फर्स्ट बर्थडे बड़ा सेलिब्रेट क्यों नहीं करा, घर पे क्यों सेलिब्रेट करा। तो सबसे पहले हमने ये सोच लिया था कि जो इसकी डेकोरेशन होगी वो हम खुद करेंगे, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे फर्स्ट बर्थडे पे अपने हाथों से एक एक चीज़ करी थी, तो मैंने सोच लिया था घर के बर्थडे पे भी मैं खुद से सारी डेकोरेशन करूँगी। और मैंने बहुत सारे डीएम्स रिसीव करे थे कि हमने बिग सेलिब्रेशन करा है, कैसे करा है। तो आज इस व्लॉग में बने रहना, मैं आपको सब बताऊंगी कि हमने सेलिब्रेशन बड़ा क्यों नहीं करा। आई लेट यू नो दी रीज़न। बाकी हमारे लिए ये वाला सेलिब्रेशन बहुत बड़ा था क्योंकि बहुत अच्छा ही बर्थडे गया था, सब बहुत खुश थे। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेकोरेशन स्टार्ट करी थी। हमारे पास ये पंप मशीन है, हमने इतने सारे बलून्स बना दिए थे यार, आप देखो। और हमने कर दी थी डेकोरेशन स्टार्ट। और पता है मैंने सोच लिया था कि हम इसे बैकेंड में ही सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बाहर ही इतना अच्छा नहीं मज़ा आता। क्योंकि हमने क्योंकि सोचा था बच्चों को क्योंकि डांस वांस कराना है एंड ऑल, और हमने खाना वाना भी कर रखा था सबका। तो हमने सोचा चलो बैकेंड में ही से करते हैं। तो हमारे पास ये वाली वॉल को हमने सेलेक्ट करा था और हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी डेकोरेशन। और इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। हमने उस दिन इतनी मुश्किल से करा था क्योंकि घर को भी साथ साथ संभालना था, बट हमने उसे दूसरे वाले घर में दे दिया था और हमने अपनी जो है डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी। हमने थीम रखी थी ब्लू और वाइट की, बिकॉज आजकल ऐसा चल रहा है कि ये बॉयज़ कलर हो रहा है आजकल ज़्यादा। तो हमने ब्लू एंड वाइट कलर की थीम रखी थी। और इतनी देर में इसे सुलाया था मैंने, तो ये उठ के आ गया था और ये इतना खुश हो रहा था देख के, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था बलून्स देख के। एंड फिर हमारे साथ इसने भी अपने बर्थडे की डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। उसने काम हमारा कम तो करा नहीं, आप देखो कितने सारे बलून्स इसने ख़राब कर दिए थे, बट ठीक है ये खुश हो रहा था। इसे ऐसे गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जब भी लोगों को देखता है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली अब मैं आपको कराती हूँ टूर हमारे डेकोर का। तो यहाँ से एंट्री होती है। हमने स्टार्टिंग में ऐसे बलून्स लगा दिए थे यार। एक और रीज़न था, हमारे साइड में डेथ हो गई थी, तो हमने ऐसे ज़्यादा स्पीकर्स वगैरह नहीं बजाए थे। पता है यार, पता नहीं क्या है, जब से घर हुए उसको कोई भी फंक्शन करने लगते कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसे मेरे मन में था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि क्यों यार इसी की बारी में कुछ ना कुछ हो जाता है कि हमें पीछे हटना पड़ता है। तो चलो ठीक है, जैसा लिखा होता है होना तो वही है। आप बाकी देखो डेकोरेशन कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना, है ना। मस्त लग रही है ना। करा तो हम बाहर से भी सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट यार बहुत ज़्यादा मन था खुद से करने का तो हमने बना लिया। और थैंक्स टू दीज गर्ल्स जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी इस डेकोरेशन में। ये नहीं होते तो शायद ही मैं इतना कुछ कर पाती, बट मैं बहुत खुश हो रही थी। और अभी 2-3 दिन हो गए व्लॉग में अभी एडिट कर रही हूँ और अभी तक ये बलून्स ऐसे कि ऐसे ही हैं। मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है जब मैं इस साइड आती हूँ अपने घर में। तो ये था डेकोर, कैसा लगा बताना। एंड ये देखो ये मास्टर जी, हमने इसको इवनिंग में फिर से रेडी कर दिया था और ये अपना खेल वेल रहा था। हमें लगा चलो सही है भाई, ये खेलता रहेगा। और इसके रील्स अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम के लिंक्स मैं आप डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ चेक कर लेना अपना भी अकाउंट और इसका भी अकाउंट। बाकी वहाँ पर आप देखना कितनी बढ़िया बढ़िया रील्स हम अपलोड करने वाले हैं रिलेटेड टू बर्थडे। तो अब गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे और हमने आउटफिट कर दिया था गोले का चेंज। और इसके शर्ट पे लिखा है द अल्टीमेट बोस गोला। तो हम तीनों ने करी थी ट्विनिंग, मैंने, दिवाकर और गोले ने। अभी आगे देखना हमारी शर्ट्स कैसी लग रही थी। तो इसकी शर्ट पे हमने लिखवाया था द अल्टीमेट बॉस गोला बिकॉज ही इज़, और दिवाकर की शर्ट पे लिखा था द बॉस और मेरे पे लिखा था द रियल बॉस। तो हमने जो रियलिटीज़ थी वही प्रिंट कराई थी। इतना खुश हो रहा था, बट इसकी टी शर्ट थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, साइज़ में थोड़ा सा इशू आ गया था। वो इतनी लंबी वन पीस की तरह बन गई थी, बट ही वॉज लुकिंग डैम क्यूट एज यू ऑल कैन सी है। उसके बाद इसकी नानी आ गई थी तो ये अपना मस्त हो गया था उन्हीं के साथ। फिर हमने स्टार्ट करा था सेलिब्रेशन क्योंकि धीरे धीरे लोग आ रहे थे। तो अब हम केक कटिंग के लिए रेडी हो गए थे। फिर इस टाइम जो था मैंने अपना सिर पे ले ली थी चुन्नी वुन्नी, क्योंकि मेरे फादर इन लोग भी वहाँ थे। और आप लोगों को पता ही, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो कि इनके आगे जो है हम अपने सिर को कवर रखते हैं। तो फिर मैंने अपना कर लिया था जो करना था। और ये था हमारा केक, इसकी पिक्चर मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूँगी, अच्छी पिक्चर्स जो भी है हमारी, तो आप देख लेना। एंड अब हम करेंगे केक कटिंग गोले की। और ये जो बलून्स वगैरह बज रहे थे उसमें कितनी इतना दब रही थी, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और हमने केक वेक कट कर लिया था और ये वाला मोमेंट वॉज बेस्ट मोमेंट। हैप्पी बर्थडे टू यू हाजी।
बताना क्या नोटिस करा, इनका यार ये पार्टी पोपर ही नहीं बज रहा था, दिमाग की दही हो गई थी। फिर फाइनली बज गया। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था खाना। हमने बनाई थी आलू पूड़ी, खीर, रायता एंड फिर हमने सबको दिया खाने वाना और सबने मिलके खाना खाया। बहुत ही अच्छा बना था खाना। खीर में हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसके बाद आ गया था गोला द बॉस। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा काम कर लूँ। फिर मैंने सबको खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया और मेरे को भी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, बट मैंने कहा नहीं चलो पहले डाल देते हैं सबको खाना। अंदर भाभी और मम्मी जी बना रहे थे और मैं सबको सर्व कर रही थी। उसके बाद हमने खाया खाना। द टीम वाइट भी खाना खाने के लिए बैठ गई थी। टीम वाइट का मतलब है जो भी वाइट शर्ट्स में गर्ल्स आपको दिख रही हैं। फिर खाना वाना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर ये थी हमारी टीम वाइट जिन्होंने डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी मेरी और काफ़ी इजी कर दिया था मेरे काम को। तो चीयर अप गाइस, थैंक यू सो मच। उसके बाद गोला खा रहा था आइसक्रीम। अंदर पार्टी चल रही थी, फिर भी बाहर आइसक्रीम वाले के आते इसकी नानी को हो गया था कि नहीं मुझे आइसक्रीम खिलानी है अपने गोले को। तो ये अपना आइसक्रीम में बिजी हो गए थे। द अल्टीमेट बॉस गोला एंड हिज नानी। फिर दिवाकर और मैंने भी खाना खा लिया और हमने फिर वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी नाइस बर्थडे पार्टी एंड रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हम गए थे बालाजी, तो उसका क्या होता है हमें 41 डेज़ तक ना अनियन गार्लिक किसी चीज़ को खाना नहीं होता, इसलिए हमने घर में ही सेलिब्रेशन करा था। एंड आपको जैसे कि मैंने बताया हमारे मतलब गोले का जब भी बर्थडे होता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी भी रिसेंट डेथ हो गई थी तो हमने इसलिए सेलिब्रेशन बड़ा नहीं करा। मेन था हमारा बालाजी वाला सीन, इसलिए हमने नहीं बड़ा सेलिब्रेट करा था, क्योंकि जब बाहर का खाना वाना कुछ हम नहीं कर पाएंगे सबके लिए तो फिर क्या ही सेलिब्रेशन। और ये थी कुछ हमारी अच्छे मोमेंट्स जो मैं आपके साथ एज अ पिक्चर में शेयर कर रही हूँ। सो अब यहाँ तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेस्ट पार्ट कमेंट कर देना एंड प्लीज़ डू सपोर्ट जैसे अभी तक कर रहे हो, ताकि जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाए। और जल्दी से कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे गोला ज़रूर लिख देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर योर इमेंस लव, थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।